क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और सबसे पहले खबर आपको आगाह करने वाली, क्योंकि यूपी एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। बिहार झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल, दिल्ली और मध्य प्रदेश में साजिश के तहत हजारों लोगों, जिनमें युवा, महिलाएं और मासूम बच्चे शामिल हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए धर्मांतरण के नए मामले का यूपी एटीएस ने खुलासा किया। धर्मांतरण की साजिश का पता तब चला जब नोएडा के सेक्टर 93 में रहने वाला एक महज 19 साल की उम्र में दर्श सक्सेना से रेहान अंसारी बन गया। साजिश के तहत महज 5 महीने में दर्श को रेहान बना दिया गया। दर्श सक्सेना पिछले 3 साल से घर से लापता है। उसकी तलाश में उसके घर वालों ने थाना कचहरी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो दर्श के सोशल अकाउंट को खंगाला गया, जहां से पता चला कि दर्श नूरिया नाम की एक महिला के संपर्क में 2018 से था और उससे लगातार चैट भी कर रहा था। 5 महीनों के चैट के बाद दर्श घर छोड़कर चला गया और अब तक नहीं लौटा है। धर्मांतरण के इस नए मामले को देखते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को लेकर जांच शुरू कर दी है। तो 5 महीने में क्या चैटिंग हुई और किस तरह दर्श का ब्रेन वॉश किया गया था, उसकी एक बानगी आपको व्हाट्सएप चैट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दर्श ने लिखा है कि अब इस्लाम तो कबूल कर लिया, नमाज कहाँ अदा करूं? तो नूरिया ने कहा है मस्जिद में। मस्जिद में तो ठीक है, लेकिन हर वक्त कैसे, क्या पता कब कहाँ हूं? हाँ ये तो है, तो फिर घर पर करो। इस मसले को कैसे सॉल्व करूं? घर पर भाई बहन रहते हैं। नूरिया ने कहा ये कैसे बताऊं, तुम्हारे ऑफिस के पास ही मस्जिद होगी। दर्श ने कहा नहीं तो चलिए कुछ सोचता हूं। नूरिया ने कहा हाँ। तो ये वो व्हाट्सएप चैट के टेक्स्ट हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और इसके जरिए समझाने की कोशिश की। देखिए कैसे दर्श नूरिया के संपर्क में आता है और इस तरीके से बातचीत आगे बढ़ती है और बातचीत आगे बढ़ने के बाद से दर्श जो है वो गायब हो जाता है। खगड़िया में पंचायत का तालिबानी चेहरा सामने आया। भरी पंचायत में एक युवक को पहले तो लातों से मारा गया, उससे अपमानित किया गया और फिर सरेआम कान पकड़कर उठक बैठक कराया गया। इस युवक पर छेड़खानी का आरोप लगा है, जिसके बाद पंचायत ने सरेआम युवक के साथ दुर्व्यवहार किया। यही नहीं, पंचायत में लड़की और उसकी बहन भी आई और सरेआम चप्पल से युवक की धुनाई की गई। खगड़िया में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरपंच की अगुवाई में पंचायत लगी है, जिसमें सरपंच खुद से युवक की लातों से पिटाई कर रहा है और फिर उसे उठक बैठक भी करवा रहा है। वीडियो खगड़िया के महेश खूंट थाना क्षेत्र के गौछाली पंचायत का है। मारपीट और अपमानित करने के बाद पंचायत ने युवक पर 61,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल होते ही गोगरी डीएसपी ने महेश खूंट थाना पुलिस प्रभारी को मामले का जांच करने का आदेश दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरपंच को पिटाई का अधिकार क्या है? क्या सरपंच के पास ये अधिकार है कि किसी को पीट सकता है? क्या सरपंच को कानून की जानकारी नहीं है? ये भी सवाल उठते हैं। और सवाल ये भी कि सरपंच के खिलाफ अब तक कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई है? और
अब बात दरभंगा ब्लास्ट की। दरभंगा ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों के हाथ एक और बड़ी जानकारी लगी है। एनआईए, बिहार एटीएस और यूपी एटीएस के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से पार्सल बुक वाले नंबर से एक नए नंबर पर अक्सर बात होती थी और यह नया नंबर दरभंगा जंक्शन पर धमाके के वक्त एक्टिव था। जिस मोबाइल नंबर से पार्सल बुक हुआ उसके सीडीआर से यह जानकारी मिली है। हालांकि फिलहाल वो नंबर नेपाल के सट्टे इलाके में एक्टिव बताया जा रहा है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में अहम जानकारी जो है वो एटीएस यूपी के हाथ लगी, एनआईए के हाथ लगी है। जब एनआईए की टीम यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे जब पूरे घटनाक्रम का जो है अवलोकन कर रही थी, रिक्रिएशन कर रही थी, और इसके बाद जब एटीएस यूपी से एनआईए के अधिकारियों ने बात किया फ़ोन पे, तो ये बात सामने आई कि एक नंबर जो है जो लगातार जो है पार्सल पे जो नंबर अंकित थे उससे वो टच में था, लगातार उससे बात हो रही थी। और वो नंबर जो है जिस दिन ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे, वो नंबर यहाँ पे एक्टिव था। और उसके बाद जो है वो नंबर अभी नेपाल से सटे जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पे एक्टिव बताया जा रहा है। ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी तब सामने आई जब यूपी एटीएस ने जो है वो सीडीआर खंगाला उस नंबर का, और उसके बाद वो नंबर जो है उससे दूसरे नंबर जो यहाँ पे ब्लास्ट के दिन एक्टिव था वो उसका टैली किया गया। तो ये पाया गया कि वो नंबर लगातार यहाँ संपर्क में था। यहाँ के जो व्यक्ति मौजूद था, संदिग्ध मौजूद था, जिसकी तस्वीर इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, और वो शख्स जो है वो लगातार यहाँ सीढ़ी के पास जो है वो चहलकदमी करता नजर आ रहा था, काफ़ी घबराहट में था, और वो लगातार जो है उसकी गतिविधि जो है वो इस सीसीटीवी कैमरे में जो है वो कैद हो रही थी। और यही एक बड़ा जो है वो क्लू जो है इस अनुसंधान के दौरान जो है वो सामने आया है। सामने में जो नंबर एक्टिव बताया गया, जिसकी पड़ताल के बाद दो संदिग्ध जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। वो उस शख्स से लगातार बात कर रहा था जो शख्स यहाँ एक्टिव था। चूँकि सीडीआर जब खंगाला गया तो ये तमाम बातें जो हैं वो परत दर परत खुलती गई, और ये भी पाया गया कि जो वॉच टावर होता है जब वो डंप किया गया तो उससे ये साफ पता चला कि वो नंबर यहाँ दरभंगा स्टेशन पे ब्लास्ट के दिन एक्टिव था, और फिलहाल वो नंबर जो है वो नेपाल से सटे इलाके में एक्टिव है। अभी भी जो है वॉच टावर जो डंप किया गया है उसके मुताबिक ये पूरे तौर से प्रमाणित हुआ है कि ये वही नंबर है जो ब्लास्ट के दिन यहाँ दरभंगा स्टेशन पर एक्टिव था, और फिलहाल नेपाल से सटे इलाके में एक्टिव है। फिलहाल अब जांच एजेंसी जो है उस नंबर को खंगालने में जुटी हुई है, और उस नंबर को वॉच टावर डंप करने के माध्यम से जो है उस नंबर तक पहुँचने की कवायद कर रही है। बहरहाल अब देखना ये भी होगा कि जब यह नंबर जो है वो जांच के दौरान सामने आएगा, वो शख्स कौन है जो इस नंबर का इस्तेमाल कर रहा है, उस तक जब जांच एजेंसी पहुंचेगी तो वो कौन है और उसका मंसूबा क्या है, कैसे वो इस पूरे ब्लास्ट मामले में शामिल था, ये तमाम बातें जो है वो खुल कर सामने आएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे और सहयोगी विपिन के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। छपरा के भेल्दी थाना इलाके के बसंतपुर गांव में शराब बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। गांव के कुछ लोगों के इस करतूत से काफी लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि शराबबंदी का कानून यहां के लोग नहीं मानते हैं, और जब इन तस्करों को इस काम को नहीं करने के लिए बोला जाता है तो वो धमकी देने से भी बाज नहीं आते हैं। जमुई से एक बाल विवाह का मामला सामने आया है, जहां 13 साल की नाबालिग की शादी हरियाणा के रहने वाले एक अधेड़ से करा दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि लड़की के घर वालों को युवक का नाम तक नहीं पता है। जमुई जिले का नक्सल प्रभावित इलाका है। इस गांव में एक शराबी पिता ने अपनी 13 साल की बेटी की शादी हरियाणा के अधेड़ से करा दी। बाल विवाह का ये मामला तब सामने आया जब इलाके के गिद्धेश्वर मंदिर में शादी संपन्न होने की सूचना पुलिस को मिली, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले शादी के बाद लड़की को लेकर लड़के वाले हरियाणा जा चुके थे। छानबीन करने के लिए पुलिस खलारी गांव गई, और जहां मां बाप से पूछताछ करने पर जो बातें सामने आई उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे।
ये किससे की है मालूम है आपको? हाँ मालूम है। क्या है कहाँ की है शादी? बताएंगे। तो बताइए कहाँ की है? हरियाणा में। किससे की है? किससे की है? लड़का से। कौन लड़का है? क्या नाम है? लड़का का नाम है? क्या नाम है लड़के का नाम? आने दो, वो आ रहा है। मंडिल में। कहाँ? मंडिल में कल कहाँ? गिद्धेसर में। गिद्धेसर। लड़का कहाँ का है? लड़का है फिर यहाँ के कहाँ? ठीक है कहाँ? अपना घर कहाँ मेरा? कहाँ का लड़का है? कहाँ का लड़का है? सुना आपने, जिस शख्स से नाबालिग की शादी हुई है उस शख्स का नाम इन्हें मालूम तक नहीं। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की के पिता बोधन मांझी को शराब पीने की लत है और अक्सर शराब के नशे में ही रहते हैं। चर्चा ये भी है कि पिता ने अपनी बेटी की शादी 50,000 रुपए के लालच में करा दी। तो वो बेटी का उसमें अगुआ भरत तुरी है और भरत तुरी उसको बेटी भी बेचा है वह गांव में और उसका भी लड़की यहाँ आया है खिलाड़ी लेकर उसके दामाद पैसा उसको से साथ ले लिया लड़की के और लड़की के बर्बाद कर दिया। परिवार वाले आधार कार्ड का हवाला देकर लड़की की उम्र 18 साल बता रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड में जिस लड़की की शादी हुई है उसकी उम्र मात्र 13 साल दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में नाबालिग के पिता समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस बच्ची की तलाश कर पाती है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। मुंगेर में हथियारों के अवैध निर्माण और सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें भाई बहन मिलकर हथियारों का निर्माण और सप्लाई करते थे। भाई चंदन भगत गंगटा थाना क्षेत्र में बांस बिट्टी में हथियारों का निर्माण करता था, जबकि बहन साधना देवी हथियारों की अवैध सप्लाई करती थी। एसटीएफ और जिला पुलिस ने बहन की निशानदेही पर भाई को भी हथियार के जखीरे के साथ गिरफ्तार कर लिया। इससे एक दिन पहले बहन को 13 पिस्टल और 100 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। चंदन को गंगटा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया है। मौके से पुलिस ने निर्मित हथियार कारतूस के साथ भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। समस्तीपुर में भूमि विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई है। फायरिंग में गोली लगने से एक युवक जख्मी हो गया। मामला पटौरी अनुमंडल के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के रजौसी गांव का है। जख्मी हालत में युवक को सदर अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां से उसे पीएमसीएच रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि रजौसी वार्ड नंबर 2 निवासी संजीत कुमार अपनी जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे थे। इस दौरान हथियारों से लैस लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी चली, जिसमें संजीत के दाएं पैर में गोली लग गई है। मारपीट में 2 और व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। साथ ही एक बाइक को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। कि मना किया, हम लोग मना नहीं हुआ, फिर बाहर से 50 आदमी को बुला लिया, वो भी मारा, हम भी मारे, ये हुआ। फिर बाद में वो भी चला गया, हम लोग भी चला गया, फिर 50-60 आदमी फिर बुला लिया डबल में भी वो लोग आके फिर मारा, गोली भी चलाया, गोली भी चला के फिर चला गया। इनको गोली लग गया, एक आदमी को माथा फट गया, एक आदमी को नाक पर लग गया लाठी से। कितने लोग जख्मी हैं? 3 आदमी हैं। कोडरमा में सोशल मीडिया पर फर्जी विदेशी युवती की आईडी बनाकर ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में 5 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के गया के 3, नवादा और नालंदा के 1-1 युवक शामिल हैं। तिलैया में भाड़े के मकान में रहने वाले युवक फेसबुक पर विदेशी युवती बनकर चैटिंग कर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। चैटिंग कर पहले दोस्त बनते थे, फिर महंगे गिफ्ट भेजने का झांसा देते थे। इन्हीं में से एक कुरियर बॉय बनकर कस्टम की फी अदा करने को कहता था और रकम मिलते ही फेसबुक आईडी बंद कर देते थे। इस मामले में 2 आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। आईडी विदेशी लड़की का बना करके दूसरे इंडियन के साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उसे दोस्ती करके चैटिंग करते हैं
और चैटिंग करने के बाद उनसे मैंने गिफ्ट भेजने के नाम पर कुरियर के माध्यम से गिफ्ट भेजने के बाद कुरियर के स्टाफ अपने से बंद करके उनको बोलते थे कि आपका सामान आ गया है, तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। और एक अकाउंट नंबर में इन लोग पैसा मंगाते थे और पैसा मंगा करके इन लोग ठगी करते थे। साहिबगंज में बोरियो से जेएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम के बेटे अजय हेम्ब्रम की गुंडागर्दी सामने आई है। अजय हेम्ब्रम पर डीडीसी के स्टेनो विनोद कुमार वर्मा से मारपीट का आरोप लगा है। घटना के बाद विनोद वर्मा ने डीसी और डीडीसी को लिखित शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई। स्टेनो का आरोप है कि अजय हेम्ब्रम उनके कार्यालय का पर्दा हटाकर झांक रहे थे, जिससे टोकने पर भद्दी भद्दी गालियां देने के साथ मारपीट करने लगा। वहीं चैम्बर में रखी फाइलें भी फेंक दी और जाते जाते डीडीसी के स्टेनो को जान से मारने की धमकी दे डाली। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। साहब के चैम्बर का पर्दा हटाकर ताक झांक कर रहे थे। इसी दौरान मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और आपको क्या काम है। तो वो बोले कि हमको साहब से मिलना है। तो हम बोले कि आपका परिचय। तो बोले कि परिचय तुम जान जाएगा। तो हम बोले कि आप अपना परिचय तो बताइए। बस इतना ही बोले कि वो आकर के एक थप्पड़ मार दिए। कौन मारा आपको? वो जो आदमी थे। नाम क्या आपका? नाम बाद में पता चला, जब साहब के यहाँ गए तो पता चला कि वो अजय हेम्ब्रम विधायक प्रतिनिधि हैं। हम आपके स्टेनो हैं, स्टेनो होने के नाते हमको हक बनता है कि हम कोई आए हैं तो हम पूछें उससे कि तुम किस लिए आए हो। तो हम कहते हैं पूछो, इस पर हम पर हाथ चला दें। तो उसके बाद हम उनको बोले कि आपको जो भी आपको डायरेक्ट मेरे स्टाफ से बात नहीं करना चाहिए, जो भी बात हो हमको आके बोलिए। हम हैं जैसे साहब हैं, कोई शिकायत हो हमसे आके बोलना चाहिए। तो आपको हमसे नहीं बात करके सीधे हमारे कर्मचारी को क्यों हाथ उठाए। तो वो बोला कि हमसे गलती हो गई। तो सर कार्रवाई क्या होगी सर? तो कार्रवाई, गलत काम किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। बोकारो में राज्य औद्योगिक शिक्षा सुरक्षा बल यानी SISF के सुरक्षा गार्डों ने अपने डीएसपी वैद्यनाथ हीरो की उनके आवास में घुसकर पिटाई कर दी, जिसमें वो चोटिल हो गए हैं। डीएसपी ने सिटी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। डीएसपी ने हवलदार मुकेश कुमार और कांस्टेबल नंद कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है। डीएसपी के मुताबिक दोनों चतरा के कुंडे स्थित CCL में ट्रांसफर चाहते थे, लेकिन इससे इनकार करने पर उनके साथ मारपीट की गई। मुकेश कुमार और आरक्षी नारद यादव लेकिन मेरे आवास में आए और कहने लगे कि हम दोनों को कुंडी पोस्टिंग कर दी CCL चतरा प्रोजेक्ट के अंदर। हम बोले कि इस संबंध में कल सुबह कार्यालय दिवस में आके बात कीजिएगा, मैं वहाँ बात करूँगा। अभी आप इसी बात पर भड़क गए और हाथापाई कर दिए, गाली गलौज किए और जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। पोलिंग कराए, जांच किए तो पता चले कि लोग का ड्यूटी मैगजीन गार्ड में था, जो वहाँ से लोग मैंने भाग के आया था मेरे पास। मैं इस संबंध में BS सिटी थाना में आकर कांड दर्ज की। हम तो चाहते हैं कि इस तरह का घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो। वो तो ममता की मूरत थी, जिसके दिल में बेटी के लिए अपार प्रेम था, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक मां ने अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया और मां नाम को कलंकित कर दिया। इस रिपोर्ट में देखिए एक मां की पाप कथा। एक मां की पाप कथा। सगी बेटी का किया सौदा, रिश्ते को किया कलंकित। मां की ममता का कोई मोल नहीं होता। उसकी ना तो कीमत लगाई जा सकती है और ना ही उसको तौला या मापा जा सकता है। इस ममता रूपी दौलत की छांव किस्मत वालों को नसीब होता है। इस ममता की छाप में ही नन्हा बालक बालिका फलता फूलता और बड़ा होता है। ऐसी ही एक मां थी कैमूर की, जिसने बड़े ही अरमान से अपनी बेटी को पाला पोसा और जब वो बेटी बड़े हुई तो कर दिया उसका सौदा। उसकी मां है, उसके द्वारा शादी के नाम पे बेचने का मामला संज्ञान में आया था, प्रकाश में आया था। इस पे पुलिस ने रेस्क्यू करते हुए लाया गया।
दरअसल ये मामला कैमूर के चैनपुर थाना से आई है, जहां एक 15 साल की नाबालिग बच्ची को शादी के नाम पर उसी की सगी मां ने बेच दिया। लड़की आयल तो बतौलत के हमके ईटवा जिला कहे कि जैबे काहे नहीं जैबी तो ही नहीं जाली, तो कहे कि हम नहीं जेब तो ही हमके बेचारा भेज देली, तो कहे कि हाँ हम हाँ तो कहलस लेके कि तू ही चल जो हमारे संगती। ये बेचत रहा लड़किया के ओकर माई ओकर बाबू दूसरा बाबू हाँ आ माई आपन। वहीं भभुआ चाइल्ड लाइन और बाल संरक्षण इकाई की अध्यक्ष साधना गुप्ता ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल में लग गई है। बच्ची का ट्रैफिकिंग का मामला है। क्या जानकारी मिला था बच्ची के बारे में? हम लोग को जानकारी मिला कि बच्ची को कोई शादी के बहाने बेच रहे हैं। उनको रेस्क्यू करके चैनपुर थाने लाया गया। बच्चा लाइन को दिए हैं, वो लोग कल अब ऑफिस में ले आएंगे। बच्चे को अच्छी तरह से वहाँ से काउंसलिंग होगा तो 15 साल। तो अब आप लोग क्या प्रक्रिया कर रहे हैं? अभी हम लोग वहाँ बुलाएंगे, उसके गार्जियन को भी बुलाएंगे अपने ऑफिस में। अब मामले को जाने कि मामला क्या है। अगर बच्ची दादा दादी के पास रहना चाहती है तो वहाँ देंगे, नहीं तो बच्ची को हम लोग बालिका गृह भेजेंगे। वहीं चैनपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी ने बताया कि एक महिला ने शिकायत की थी कि उसके पोती को सौतेले पिता और सगी मां बेच रही है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को कस्टडी में ले लिया है। लड़की को नाबालिग बच्ची को बेचा जा रहा है। इस सूचना पे हमारे थाना क्षेत्र में ही चैनपुर थाना क्षेत्र में ही इस सूचना पे पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए उस बच्ची को रेस्क्यू की है, थाना पे लाया गया है। उसके परिजनों को भी, उसके जो माता पिता हैं हम लोग को लाया गया है। एक उसकी माँ है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से पड़ताल में लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से एक सगी मां ने अपनी ही बेटी का चंद पैसों के खातिर सौदा किया है, वो मां बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला है। और इस घिनौनी वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। अब जरूरत है कि पीड़िता को न्याय मिले और उसकी सही से परवरिश हो। न्यूज 18 के लिए कैमूर से प्रमोद की रिपोर्ट। भागलपुर में आए दिन हो रही हत्या की वारदातों से एक बार फिर जिले के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। एक के बाद एक आपराधिक वारदातों से जहां आम लोग डरे सहमे हैं, वहीं पुलिस इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अपराधियों का आतंक, युवक की गोली मारकर की हत्या। हत्या के वारदात से इलाके में दहशत। ये विलाप उस युवक के घर वालों की है जहां अपराधियों का कहर बरपा है। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। सभी ओर दुख दर्द का आलम है। एक मातमी माहौल है। जिस बेरहमी से अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की, उससे पूरा इलाका थर्रा उठा। लोग दहशत में हो गए क्योंकि सरेआम गोली मारकर अपराधी घटनास्थल से बड़े आराम से फरार हो गए और कोई कुछ कर भी नहीं पाया। भागलपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ हत्याओं का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला भागलपुर के हबीबपुर थाना के शाहजंग स्थित बद्रे आलमपुर की है, जहां एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की बहुत ही बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। यही हुआ घटना, अम्मी बोली कि मार दी तो भाई फोन करी तो आए। किसी से हुआ था झगड़ा 2-3 दिन के बाद, 2-3 आदमी से। अम्मी तो बता रही है कौन है निसार उसार, इसी के बारे में। कैसे सूचना मिला? तो मुझे फोन करी तो मैं आई हूँ वहाँ से। क्या नाम था इनका? कामिल। वही फेरी उरी करता था। वही घटना की सूचना मिलने पर हबीबपुर थाना पुलिस के साथ साथ एएसपी पूरन झा घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए और मामले की कार्रवाई करने की बात कही है। व्यक्ति मोहम्मद कामिल की गोली लगने से मृत्यु हुई है, उसी बारे में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। तो सर किस चीज को लेकर के, क्या कोई विवाद? अभी विवाद के कारणों का पता नहीं चला, अनुसंधान का विषय है, जल्दी पता लगा के आपको बताते हैं। हथियार भी बरामद हुई सर? जी, उसको पुलिस ने सीज किया है, वो विधिवत हमारे जब्ती का पार्ट है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से छानबीन में जुटी है,
लेकिन अभी तक पुलिस हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई। अब ये तो खुलासा पुलिस के जांच के बाद ही हो पाएगा कि आखिर वो कौन है शातिर अपराधी और क्यों इस युवक को बेरहमी से मार डाला। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।